हरिओम। तो आज का सेशन हमारा स्पेशली है इनफर्टिलिटी के ऊपर। आज के समय में बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ती जा रही है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लोग, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है। इसका आजकल सबसे बड़ा रीज़न हो गया है हमारा खान पान, हमारी जीवनचर्या। तो सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली और खान पान को चेंज करना होगा। और इसके साथ साथ मैं आज आपको कुछ ऐसे आसन करके बताऊंगी और प्राणायाम अगर आप लोग एवरीडे कर लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्द आप अच्छी प्रेगनेंसी को पाएंगे। आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी बांझपन की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। जो सबसे पहला आसन लेंगे वो आसन है हमारा मल आसन। मल आसन के लिए इस तरीके से आपको पैरों के बीच में गैप करते हुए इस पोजीशन में आना है। जब आप मल आसन में खुद को होल्ड करते हैं तो सबसे पहली चीज आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा, आपकी जितनी भी पैल्विक फ्लोर की मसल्स है वो स्ट्रांग होने लग जाती है और आपके पैल्विक फ्लोर में बहुत अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका यूट्रस हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कर पाते हैं। देन जो हमारा दूसरा आसन है वो है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। तितली आसन तो महिलाओं को अगर गर्भ धारण करना है, प्रेगनेंसी के लिए वो कोशिश कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छा है। रोज उन्हें कम से कम 10 मिनट तक तितली आसन जरूर करना है। इससे आपकी पैल्विक मसल्स बहुत स्ट्रांग होने लगती हैं, एक्टिव होने लग जाती हैं और साथ ही साथ आपकी पैल्विक फ्लोर में बहुत अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है, यूट्रस का हेल्थ अच्छा होने लग जाता है। तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत हेल्प करता है। फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप एवरीडे 10 मिनट इसको करते हैं तो पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। देन इसके बाद बद्ध कोणासना। इस तरीके से फिंगर इंटरलॉक करते हुए आपको बद्ध कोणासना में आंख बंद करके होल्ड करना है। पूरी तरह से आंख बंद रखेंगे और पूरी तरह से सांसों में खो जाएंगे। ये एक ध्यानात्मक मुद्रा भी होती है और साथ ही साथ ये आपको इंटरनली क्लीन करती है, आपको डिटॉक्स करती है, आपके पैल्विक मसल्स को एक्टिव करती है, आपकी पैल्विक फ्लोर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देती है, आपका तनाव भी खत्म होता है। दूसरा, आपके यूट्रस हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से अपनी श्वासों में ध्यान लगा कर रखते हुए होल्ड करना है। देन हम चलते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन में तो आपको एवरीडे होल्ड करना है। इस तरीके से जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी जो पिंडलियों की मसल्स हैं, पिंडलियां आपकी एक्टिव होती हैं। आपके लोअर थाई से आपकी पिंडलियां दबती हैं, प्रेस होती हैं और हमारी पिंडलियों में खून सोया पड़ा रहता है, वो खून एक्टिव ही नहीं होता है। और जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो जो पिंडलियों में खून जमा पड़ा है वो एक्टिव होता है और अपवर्ड साइड आता है, जिससे पैल्विक फ्लोर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज होने लग जाता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अच्छे से एक्टिव होने लग जाते हैं और प्रेगनेंसी में आ रही समस्या खत्म होने लग जाती है। दूसरी चीज जो अगला आसन है वो है बाल आसन। इस तरीके से डाउन ले जाते हुए अपने हेड को नीचे रखते हुए पूरी तरह से अपनी सांसों में खो जाएंगे। कम से कम 5 मिनट तक यहाँ पे खुद को होल्ड करेंगे पूरी तरह से। देन यहीं से आपको आगे बढ़ते हुए भुजंगासन में जाना है। जब आप भुजंगासन में खुद को होल्ड करते हैं और फिर अप एंड डाउन इस प्रैक्टिस को करते हैं, यकीन मानिए आपकी यूट्रस हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है,
जिनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हुए पड़े हैं वो भी बहुत अच्छे से एक्टिव होने लग जाते हैं। देन जो अगला आसन है वो है सुप्त बद्धासना। सुप्त बद्धासना के लिए इस तरीके से दोनों पैर आपस में ज्वाइंट करते हुए लेट जाएंगे और होल्ड करेंगे 10 मिनट तक। पूरी तरह से खो जाएंगे श्वासों में। अपनी आने वाली और जाने वाली श्वासों को महसूस करते रहेंगे। पूरी तरह से महसूस करते रहेंगे। और जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे देन इसके बाद हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है आनंद बालासन। ये आपको इस आनंद बालासन में खुद को कम से कम 5 से 10 मिनट तक होल्ड करना है और अपनी श्वासों में खो जाना है। आने वाली श्वासें, जाने वाली श्वासें लंबी गहरी, बस ये कर लेना है आपको। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आसन है वो है शीर्षासन। अगर आप कर सकते हैं, आपसे बनता है तो शीर्षासन जरूर कीजिए, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अधोमुख स्वनासना कर लीजिए। तो चलिए, जिनको बनता है मैं उनको करके बता देती हूँ कि शीर्षासन किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो आप दीवार की सहायता से कर सकते हैं, दीवार की टेक लेते हुए, और अगर आप बिना दीवार की हेल्प के कर सकते हैं तो बिना की दीवार की हेल्प के करेंगे। शीर्षासन आपकी फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि शीर्षासन जब आप करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा अपवर्ड साइड होता है और उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है, आपके हार्मोन्स एकदम बैलेंस्ड होने लग जाते हैं, आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होने लग जाता है, आपका यूट्रस हेल्थ बहुत अच्छा होने लग जाता है और इसी के साथ आपकी प्रेगनेंसी में आ रही समस्याएं खत्म होने लग जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शीर्षासन किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से बहुत ही सहजता के साथ आपको अपवर्ड अपनी बॉडी को उठाना है और धीरे धीरे अपने शीर्ष पे पूरी तरह से स्थिर हो जाना है और धीरे धीरे नीचे आ जाना है। ये है शीर्षासन। और फिर लास्ट में बालासन में होल्ड करना है। तो ये सारे आसन जो मैंने अभी आपको करके बताए हैं एवरीडे कर लीजिए। शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बालासन में ही 10 मिनट तक होल्ड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग सर्वांग आसन कर पाते हैं तो सर्वांग आसन भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वांग आसन करने की वजह से आपकी थायराइड की ग्रंथियां एक्टिव होती हैं और आपका थायराइड ठीक होने लग जाता है, जिससे कि आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। तो ये हो गए योग द्वारा। अब हम बात करेंगे प्राणायाम कि ऐसे कौन से मैजिकल प्राणायाम करें जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो मैं नाम लूंगी सबसे पहले भस्त्रिका और कपालभाति का। इसके पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देना चाहती हूँ, जिनको भी हाई बीपी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग करेंगे, क्योंकि जब आप भस्त्रिका और कपालभाति करते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी और अग्नि जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, जो आपके शरीर को डिटॉक्स करती है। आपके शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कपालभाति भस्त्रिका करना है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 15 से 20 मिनट। देन अनुलोम विलोम और भ्रामरी, बस ये 4 प्राणायाम कर लीजिए। और साथ ही में अगर आप उज्जयी कर लेंगे तो उज्जयी से भी आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हो जाती, क्योंकि उज्जयी करने से आपका थायराइड सही होता है और थायराइड सही होने की वजह से आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो चलिए एक बार मैं बड़ा बड़ा आपको बता देती हूँ कि आपको ये प्राणायाम कैसे करना है। भस्त्रिका आपको इस तरीके से करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट। कपालभाति कैसे करना है
बैठ जाना है। या तो आप सुखासन में बैठ के कर लेंगे और नहीं तो आप वज्रासन में बैठ के कर लेंगे। वज्रासन में बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो चलिए मैं एक बार करके बता देती हूँ। इस तरीके से वज्रासन में बैठेंगे, हाथ रख लेंगे, देन सिर्फ आपको कपालभाति में एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना है। कैसे? आंखें बंद करेंगे, इसकी एवरीडे आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम 20 मिनट तक आप करने लग जाएं। यकीन मानिए बहुत अच्छी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाएगी, आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या खत्म होने लग जाएगी। देन अगला है जो वो है अनुलोम विलोम। आप सभी को पता है अनुलोम विलोम के कितने सारे फायदे हैं और अनुलोम विलोम एक ऐसा मैजिकल प्राणायाम है जो सभी को फायदा करता है। तो अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट हैंड से ज्ञान ध्यान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, देन लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीद इन, डीप ब्रीद इनहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट नॉस्ट्रल से पूरी डीप ब्रीद एक्सेल। जिस नाक से छोड़ा है श्वास उसी नाक से इनहेल, देन बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल। इस प्राणायाम को भी हमें कम से कम 20 मिनट तक करना है। देन अगला प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी सबको पता है हमारे तनाव को खत्म करती है, एंजाइटी खत्म करती है, नींद ना आने की समस्या खत्म करती है और ऐसा होने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और जो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होने लगती है। तो चलिए भ्रामरी भी कर लेते हैं। इस तरीके से फिंगर से बाहरी फ्लैप कानों का बंद करेंगे, आंखें बंद करते हुए भ्रामरी करेंगे। तो ये मैंने एक बार करके दिखाया है, आपको कम से कम 21 बार करना है, ठीक है। देन जो हमारा एक लास्ट है वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जिनको भी थायराइड से रिलेटेड समस्या है, साइनस है, गले की प्रॉब्लम है या फिर जो सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब आप इसको करते हैं तो आपकी थायराइड ग्रंथियां एक्टिव होती हैं। आपका थायराइड का चाहे वो हार्मोन्स लो हो चाहे हाई हो, वो पूरी तरह से क्योर होने लगते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं और इसकी वजह से आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या क्योर होने लगती है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। इसमें हमें जो ब्रीद इनहेल करनी है वो गले से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए करनी है, नाक से नहीं लेनी है। गले से आवाज आएगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, खींचते हैं ऊपर की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरीके से गले से कांटेक्ट करते हुए हम आवाज निकालते हैं, यानी श्वास लेते हैं और फिर नाक द्वारा पूरी सांस बाहर निकालते हैं, जैसे समुद्र की लहरें आ रही हैं जा रही हैं। इसको भी कम से कम आपको 10 मिनट तक करना है। तो ये हो गई योग और प्राणायाम की बात। यकीन मानिए जितने भी आसन और प्राणायाम बताया है, अगर आप एवरीडे कर लेते हैं, आपकी प्रेगनेंसी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे वो आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या हो, चाहे आपकी प्रेगनेंसी रुक न रही हो, चाहे बांझपन की समस्या हो, चाहे प्रेगनेंसी तो रुक जाती है लेकिन कुछ ही दिन में वो
निकल जाती, यानी बच्चा निकल जाता है, या फिर मृत शिशु पैदा होता है। इन सारी समस्याओं का हल होने लग जाता है। और इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, ये समस्या हमें आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये समस्या हमें तभी शुरू होती है जब हमारे शरीर में त्रिदोष बिगड़ते हैं, वात पित्त कफ। इसलिए हमेशा ध्यान देना है, अपने वात पित्त कफ को संतुलित करना है। वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो इसमें दिया हुआ है, आप जा करके उसको जरूर देखिएगा। और जो आपको सबसे बड़ी चीज समझना है, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए सोचेंगे तो सबसे पहले आपको अपना खाना पीना, सोने जागने का समय एक निश्चित समय में करना होगा। कम से कम 7 से 8 घंटे की एक अच्छी और हेल्दी नींद लेनी होगी, जिसके लिए आपको ध्यान जरूर करना है। एवरीडे ध्यान और मेडिटेशन 10 से 15 मिनट का जरूर करना है। खाने में आपको दूध, घी, बादाम, केसर और पिंड खजूर, सभी जानते होंगे डेट्स, ये चीजें जरूर आपको ऐड ऑन करनी है अपनी डाइट पे, और सफेद तिल जरूर करनी है। और एक छोटा सा नुस्खा बता देती हूँ आपको, सबके घर में दालचीनी मिल जाती है। दालचीनी को आप शहद के साथ, 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स कर लीजिए और उसको दिन में कई बार अपने मसूड़ों में लगाकर छोड़ दीजिए। चाटना नहीं है, छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे आपकी लार के साथ मिक्स होकर अंदर जाती रहेगी और आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करती रहेगी, और साथ ही आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिलने लग जाएगी। ठीक है। और एक छोटी सी जो मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का नाम लूं, वो है शतावरी। शतावरी महिलाओं की प्रेगनेंसी से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म करती है, जल्दी कंसीव करने के लिए उनको पावर देती है, साथ ही साथ उनको स्ट्रांग बनाती है और एक अच्छी प्रेगनेंसी दे देती है। ठीक है। तो ये है हमारा प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूरा सेशन। इसके लिए मैंने पूरा 1.5 घंटे का लाइव सेशन भी दे रखा है, जो मेरे चैनल में अपलोड है। उसमें और भी बारीकी से मैंने सारी चीजें समझाई हैं। आपको अगर चाहिए हो तो वहां पर जाकर के लाइव सेशन को जरूर चेक करिएगा, पूरा देखिएगा, और जितने डाउट आएंगे आप मुझे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे जवाब अच्छी तरीके से दे दूंगी। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं एक हेल्दी से सेशन में, तब तक के लिए हरि ओम।